तो ये पार्ट 2 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन जानते ही हैं, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, अर्थात इम्पोर्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे आप जानते ही हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का प्रयोग इतना अधिक हो गया है कि इसके बिना जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कल्पना भी असंभव है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, अपमार्जक, टूथपेस्ट, दवाइयाँ, कपड़े, भोज्य पदार्थ आदि सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की लगभग सभी शाखाएं किसी न किसी प्रकार से रसायन विज्ञान पर ही निर्भर है। ठीक, तो उदाहरण के लिए जैसे हम जानते हैं जीव विज्ञान में हमें यह ज्ञात होता है कि शरीर को भोजन के पाचन से ऊर्जा मिलती है, परंतु पाचन के समय होने वाली क्रियाओं का ज्ञान हमें रसायन विज्ञान की सहायता से ही होता है। ठीक, तो रसायन विज्ञान का योगदान अत्यधिक विस्तृत है, जिनमें से कुछ का संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पहला हम लेते हैं स्वास्थ्य, परिवार नियोजन व कल्याण में रसायन विज्ञान, अर्थात इन केमिस्ट्री इन हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर। तो इसमें रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में इसके कुछ महत्वपूर्ण योगदान निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि चिकित्सा में, इसके अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इन सभी में हम तमाम तरीके से रसायन विज्ञान का प्रयोग देते हैं। जैसे रोगों के निदान के लिए रसायन का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चिकित्सा पद्धतियों जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इसके अलावा आयुर्वेद आदि में औषधियों के रूप में रसायन का प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा अनेक जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसे क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन आदि एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयाँ हैं सब रसायन विज्ञान की ही देन है। ठीक, इसके अलावा कैंसर जैसे प्राणघातक बीमारियों में प्रयुक्त औषधियाँ जैसे सिस्प्लेटिन, टैक्सोल और यहाँ जैसे एड्स के उपचार में प्रयुक्त औषधि एजिडोथायमिन, थायमिडिन, जिसको शॉर्टकट में AZT कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य असाध्य रोगों के उपचार में भी जितनी भी औषधियाँ या मेडिसिन उपयोग किए जाते हैं, इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितने भी हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा जल को स्वच्छ एवं शुद्ध करने में प्रयुक्त क्लोरीन, विरंजक चूर्ण, या ले सकते हो जनसंख्या नियंत्रण में प्रयुक्त गर्भ निरोधक रसायन, ये सभी
रसायन विज्ञान की ही देन है। ठीक, तो इस तरह से इस अगला है कृषि के क्षेत्र में रसायन अर्थात केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि के क्षेत्र में रसायन के निम्न योगदान है। जैसे रासायनिक उर्वरक, इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट आदि आते हैं। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीज हो गए। इसके अलावा कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स जितने भी हैं, कवकनाशी फंजीसाइड्स हो गए। इसके अलावा पीड़कनाशी पेस्टिसाइड्स हो गए। आदि सभी में आप रसायन के भूमिका दे सकते हैं, रसायन का योगदान देख सकते हैं। अगला है प्रदूषण नियंत्रण में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन पॉल्यूशन कंट्रोल। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे उद्योगों, वाहनों आदि से निकलने वाली प्रदूषित धुएं, नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाले रेडियोधर्मी किरणें, समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय अर्थात ओजोन डिप्लेशन उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्टकट में CFC कहते हैं। इसके अलावा सजीव प्राणियों को हानि पहुंचाने वाले पराबैंगनी किरणें। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ रसायन विज्ञान के पास ही है। अगला है उद्योगों में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज। तो उद्योगों के वृद्धि एवं विकास में रसायन विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे ऐसे उद्योगों के अंतर्गत सीमेंट, कपड़ा, कागज, रंजक, पेट्रोलियम, चमड़ा, पेंट, कांच, साबुन, अपमार्जक, संश्लेषित रबड़, रेशे, मिश्र धातु, फोटोग्राफी, सूत जैसे टेरिलीन, टेरिकाट आदि आते हैं। तो ये सब जितने भी आते हैं, इनसे संबंधित जितने भी उद्योग हैं, ये सभी। अगला है जीव विज्ञान में रसायन अर्थात केमिस्ट्री इन बायोलॉजी। तो जैसे आप जानते हैं प्राणियों तथा वनस्पतियों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन हो गया, या जैसे जैविक अवयवों के बनने की गति हो गई, या स्थान एवं अनुक्रम का अध्ययन करना हो गया। तो इन सभी में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अगला है युद्ध में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन वॉर। तो युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? तो जैसे आप जानते ही हैं कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं, जैसे डायनामाइट, TNT, एंथ्रेक्स, TNG, इसके अलावा
जितने भी घातक शस्त्र जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ये सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। ये मैं संक्षेप में इसको बता रहा हूँ। अगला है परिवहन एवं संचार में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इस क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? तो जैसे आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के ईंधन हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि सभी रसायन की देन है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा हो गया, भू उपग्रहों की स्थापना की बात हो गई। तो इन सभी में आप रसायन का योगदान देखते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों तथा उनके संरक्षण में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन फूड मटेरियल्स एंड देयर प्रिजर्वेशन। तो इस क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ हम लेते हैं एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। इसके अलावा लेते हैं एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH, जिसको सिरका के नाम से जानते हैं। अगला है सैकरीन। इसके अलावा लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके अलावा हम ले सकते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जैसे C6H5COONA। तो ये सभी रसायन किसी न किसी रूप में जैसे खाद्य पदार्थों के रूप में या कुछ पदार्थों के संरक्षण में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक। अगला है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो दैनिक जीवन में हमारे रसायन विज्ञान का क्या महत्व है? तो जैसे आप जानते हो मीठा जल हो गया, साबुन, अपमार्जक, टूथपेस्ट, क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित पदार्थ आदि ये सभी रसायन की ही देन है। इसके अलावा सीमेंट, चूना, मोर्टार ये सभी क्या है? ये सब रासायनिक प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में भी रसायन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं रसायन विज्ञान की ही देन है।